मॉर्निंग गाइस। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए ओबीसी का नया टॉपिक एबॉर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी में मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात हम करेंगे एबॉर्शन के डेफिनेशन के बारे में। एबॉर्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी बिफोर द 24 वीक ऑफ बाइबल। एबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाइबल प्रोडक्ट 24 वीक से पहले यूट्राइन कैविटी से पार्शली या कम्प्लीटली तरीके से बाहर आ जाता है, जिसमें फीटस का वेट 500 ग्राम से भी कम होता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन को पहले दो टाइप्स में बांटा गया है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इंड्यूस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को फिर दो टाइप्स में बांटे गए हैं, आइसोलेटेड, रिकरेंट। आइसोलेटेड और रिकरेंट के सब टाइप्स हैं थ्रेटेड एबॉर्शन, इनविटिबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन जिसको साइलेंट एबॉर्शन भी कहते हैं, सेप्टिक एबॉर्शन। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन के दो सब टाइप्स हैं, लीगल जिसमें मेडिकल एमटीपी शामिल होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इनलीगल जो क्रिमिनल एबॉर्शन होता है। अब मैं आपको इन सब के डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में अचानक से अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिसको हम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, अचानक से लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। अगर हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन की बात करें तो ये मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा वाइबल प्रोडक्ट को बाहर लाया जाता है, इसको हम जानबूझ के करवाते हैं। अगर हम आइसोलेटेड एबॉर्शन की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि साइटोमेगालोवायरस और herpes वायरस, टीवी, वेजानाइटिस आदि के द्वारा या आदि के कारण होता है। अगर हम रिकरेंट एबॉर्शन की बात करें तो रिकरेंट एबॉर्शन अचानक से अपने आप 2 या 3 या उससे भी अधिक बार हो जाता है। अगर हम लीगल एबॉर्शन की बात करें तो इसको लॉ के द्वारा परमिट किया जाता है, जैसे कि फीटल एनोमलीज एग्जाम्पल में है। अगर जिसमें माँ और बच्चे को कोई भी रिस्क होगा तो लॉ के द्वारा परमिट किया जाता है एबॉर्शन के लिए, उसे लीगल एबॉर्शन कहते हैं, जिसमें एमटीपी शामिल है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम इनलीगल एबॉर्शन की बात करें तो ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि लॉ के साइड से इसको रोका जाता है, जैसे कि किसी का रेप हो गया हो, अनसेफ एबॉर्शन हो, तो इसको लॉ परमिट नहीं कर। अब हम बात करते हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन के बारे में। थ्रेटेंड एबॉर्शन, इसमें एबॉर्शन तो होता है पर कंप्लीटली तरीके से नहीं, ये उस स्टेज तक ही पहुंचता है जहां से हम इसको रिकवर कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वही बात करें इनविटिबल एबॉर्शन के बारे में तो इनविटिबल एबॉर्शन सेम इसका उल्टा होता है। इसमें एबॉर्शन उस स्टेज तक पहुंच जाता है जहां से हम फिर से कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। कंप्लीट एबॉर्शन का तो कंप्लीट एबॉर्शन से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कंप्लीटली तरीके से वाइबल प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, जिसका एविडेंस होता है कि फीटल हार्ट रेट हमें नहीं सुना। और अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन का तो इसमें पूरे तरीके से एबॉर्शन नहीं होता है, कुछ प्लेसेंटा या प्लेसेंटा के बिट्स यूट्राइन कैविटी में ही रह जाते हैं, जिसको हमें मेडिकल प्रोसीजर करके बाहर निकालना पड़ता है। मिस्ड एबॉर्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइलेंट मिसकैरेज। इसमें फीटल हार्ट रेट नहीं सुनाई देता है, लेकिन फीटस यूट्राइन कैविटी में ही रहता है। सेप्टिक एबॉर्शन नाम से ही क्लियर है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जो एबॉर्शन हो जाता है उसको हम सेप्टिक एबॉर्शन